हेलो बच्चों, एमीन के क्षारीय गुणों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से समझ लो। सबसे पहले आपको इन प्रश्नों का कॉन्सेप्ट समझना होगा। उसके बाद एक एक प्रश्न को हल करके देखेंगे। किसी भी यौगिक का क्षारीय गुण उसमें उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। NH3 में नाइट्रोजन पर एक एकाकी युग्म होता है। H2O ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं। और वे सभी यौगिक जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने की क्षमता होती है, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है। और ऐसे यौगिकों को लुईस क्षार कहा जाता है। तो अमोनिया और जल लुईस क्षार है। इन दोनों में क्षारीय गुण होते हैं। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है, एक बंध एल्किल समूह के साथ और 2 बंध हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ बनाता है। इस तरह से एमीन बनता है। अमोनिया में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। जब नाइट्रोजन एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो एमीन 1 डिग्री एमीन होता है। और 1 डिग्री एमीन को प्राथमिक एमीन बोला जाता है। 1 डिग्री एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय होता है, क्योंकि इस एल्किल एमीन में एल्किल समूह होता है और एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है। एल्किल समूह +I प्रभाव रखता है, जिसे हिंदी में धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का मतलब क्या है? इस प्रभाव का मतलब है कि एल्किल समूह इस बंध के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन परमाणु की ओर धकेलता है। बंध के इलेक्ट्रॉनों को एल्किल समूह धक्का देता है, प्रतिकर्षित करता है। तो बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु के समीप आ जाते हैं और इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाता है। तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर इस नाइट्रोजन की सहायता करता है, इसकी मदद करता है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता अधिक हो जाती है। अमोनिया में एल्किल समूह नहीं होता है, मतलब इसमें कोई +I प्रभाव नहीं होता है। तो +I प्रभाव नहीं होने के कारण इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता कम होती है। और वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है, वह प्रबल क्षारीय होता है, उसके क्षारीय गुण अधिक होते हैं। तो एल्किल एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय होता है, प्रबल क्षारीय होता है। तो अमोनिया की तुलना में 1 डिग्री एमीन एल्किल एमीन प्रबल क्षारीय होता है, अधिक क्षारीय होता है। और 1 डिग्री एमीन की तुलना में 2 डिग्री एमीन और भी अधिक क्षारीय होता है।
क्योंकि इसमें नाइट्रोजन दो एल्किल समूह से जुड़ा होता है और दोनों एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है। और 1 डिग्री एमीन में केवल एक एल्किल समूह होता है जिसका प्लस आई प्रभाव होता है। तो 2 डिग्री एमीन में प्लस आई प्रभाव अधिक होता है। ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर धकेलते हैं। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व 1 डिग्री एमीन की तुलना में अधिक हो जाता है। इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो यह अधिक क्षारीय होता है और इसकी तुलना में 3 डिग्री एमीन और भी अधिक क्षारीय होता है। 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन 3 एल्किल समूह से जुड़ा रहता है और तीनों एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन से अधिक होता है। तो 3 डिग्री एमीन सबसे अधिक क्षारीय होता है। इसमें एल्किल समूह नहीं होता है, तो इसके क्षारीय गुण कम है। इसमें एल्किल समूह होता है, इसके क्षारीय गुण अधिक हैं। इसमें 2 एल्किल समूह होते हैं जिनका प्लस आई प्रभाव अधिक होता है, तो इसमें क्षारीय गुण अधिक होते हैं। और इसमें 3 एल्किल समूह होते हैं जिनका प्लस आई प्रभाव बहुत अधिक होता है, तो 3 डिग्री एमीन अधिक क्षारीय होता है। परंतु यहाँ पर एक विशेष बात याद रखना, क्षारीय गुणों का यह क्रम गैसीय अवस्था में होता है। ये सभी गैस अवस्था में होते हैं और जब एमीन गैस अवस्था में होता है तो क्षारीय गुणों का ये क्रम आपको याद रखना है। परंतु जब इन सभी को जल में डुबो देते हैं तो इनका जलीय विलयन बनता है। जलीय प्रावस्था में एमीन के क्षारीय गुणों का क्रम बदल जाता है। थ्री डिग्री एमीन के क्षारीय गुण 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन से कम हो जाते हैं। मतलब 3 डिग्री एमीन इस स्थान पर आ जाता है और बाकी क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जलीय प्रावस्था में 3 डिग्री एमीन के क्षारीय गुण 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन से कम हो जाते हैं। और इसका कारण क्या है? जलीय विलयन में जल के अणु होते हैं H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOH। 3 डिग्री एमीन में 3 बड़े एल्किल समूह होते हैं। इस एल्किल समूह R के स्थान पर हम मैथिल को लिख देते हैं। नाइट्रोजन पर एकाकी युग्म होता है। CH3 में कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो मैथिल एक बड़ा समूह है। थ्री डिग्री एमीन में 3 बड़े एल्किल समूह होते हैं। जल में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध होता है उस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन पर धनावेश आ जाता है और ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है। इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। हाइड्रोजन पर नाइट्रोजन की नज़र पड़ती है। नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और नाइट्रोजन अपने इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को जल के अणु के हाइड्रोजन को दे सकता है।
और जल के अणु के साथ जुड़ सकता है। परंतु जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो ये तीनों एल्किल समूह जिनका आकार बड़ा होता है, ये तीनों बड़े आकार के एल्किल समूह रुकावट उत्पन्न करते हैं। जल का अणु इस नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि ये तीनों बड़े एल्किल समूह इस नाइट्रोजन को चारों ओर से घेरे रहते हैं। तो जल का अणु नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाता, जिससे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म को सरलता से नहीं दे पाता। मतलब नाइट्रोजन की जल के अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इस प्रकार की बाधा को, रुकावट को त्रिविम, विन्यासी बाधा कहते हैं या त्रिविम बाधा कहते हैं। और इसी त्रिविम बाधा के कारण 3 डिग्री एमीन के क्षारीय गुण 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन की तुलना में कम हो जाते हैं। तो आपको इस क्रम को याद रखना है। जलीय प्रावस्था में 312 और गैसीय अवस्था में 123 तो ये दोनों क्रम आपको याद रखना है। तो हमने देखा कि एल्किल एमीन की तुलना में अमोनिया, इसकी अमोनिया के क्षारीय गुण कम होते हैं। और अमोनिया से तुलना करते हैं एरोमेटिक एमीन की। एरोमेटिक एमीन में क्या होता है? नाइट्रोजन के साथ बेंजीन वलय जुड़ा होता है, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं C6H5NH2। एनिलीन में अनुनाद होता है। नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं। मतलब नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस बेंजीन वलय में स्थानांतरित हो जाते हैं, इस बेंजीन वलय की ओर चले जाते हैं, क्योंकि इसमें अनुनाद होता है। तो अनुनाद में ये इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता इन दोनों से कम हो जाती है। तो एरोमेटिक एमीन मतलब एनिलीन के क्षारीय गुण एमीन और अमोनिया से कम होते हैं। चूँकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय की ओर जाते हैं, तो यह बेंजीन वलय इसका -I प्रभाव होता है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। और -I प्रभाव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। तो यह बेंजीन वलय इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता कम हो जाती है। नाइट्रोजन के साथ 2 बेंजीन वलय जुड़े होते हैं, C6H5, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं C6H5 2 बेंजीन वलय नाइट्रोजन के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पर एक बेंजीन वलय होता है जिसका -I प्रभाव होता है,
और यहाँ पर 2 बेंजीन वाले होते हैं तो इनका -I प्रभाव दोगुना हो जाता है। ये दोनों मिलकर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इन सभी से कम हो जाती है। तो इस प्रकार के एमीन के क्षारीय गुण सबसे कम होते हैं। एल्किल एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं। क्यों? एल्किल एमीन में +I प्रभाव वाला एल्किल समूह होता है। इस कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में वृद्धि हो जाती है। अतः एल्किल एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं। तो अमोनिया की तुलना में एल्किल एमीन अधिक क्षारीय होता है क्योंकि उसमें एल्किल समूह होता है जिसका +I प्रभाव होता है। सभी एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होते हैं। द्वितीयक एमीन की तुलना में तृतीयक एमीन कम क्षारीय समझाइए। द्वितीयक एमीन मतलब 2 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन मतलब 3 डिग्री एमीन, और 3 डिग्री एमीन कम क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन परमाणु को 3 बड़े एल्किल समूह घेरे रहते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही को 3 डिग्री एमीन के निकट पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रभाव को त्रिविम विन्यासी बाधा कहते हैं और इसी बाधा के कारण 3 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन की तुलना में कम क्षारीय होता है। तो यह 3 डिग्री एमीन है जिसमें त्रिविम विन्यासी बाधा होती है। तो इसके क्षारीय गुण 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन, इन दोनों एमीन की तुलना में 3 डिग्री एमीन के क्षारीय गुण कम हो जाते हैं। एमाइड की अपेक्षा एमीन अधिक क्षारीय है। क्यों? एमाइड क्या होते हैं? RCO NH2 एमाइड, और एमाइड की अपेक्षा एमीन अधिक क्षारीय होते हैं। एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है। नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, जबकि एमाइड में ऐसा नहीं होता है। एमाइड में अनुनाद होता है। इस नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस CO समूह के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं। CO समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। तो एमाइड में नाइट्रोजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बोनिल समूह के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं। अनुनाद कैसे होता है? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म इस बंध पर आ जाते हैं और उसी समय इन दोनों में से एक बंध टूट जाता है और उस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। बंधों की संख्या 1 हो जाती है। ऑक्सीजन पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाता है। यहाँ पर बंधों की संख्या 2 हो जाती है और चूंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इस बंध पर चले जाते हैं तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो नाइट्रोजन पर धनावेश आ जाता है। इसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बंध पर छलांग लगाते हैं और इन दोनों में से एक बंध टूट जाता है और उस बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर चले जाते हैं। तो फिर से ये संरचना प्राप्त होती है। ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं और अनुनाद के कारण नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म सरलता से उपलब्ध नहीं होते। नाइट्रोजन सरलता से इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं दे सकता। इसी कारण एमाइड
कम क्षारीय होते हैं और एमीन अधिक क्षारीय होता है। क्षारीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनका क्षारीय गुणों का बढ़ता क्रम लिखना है। जिसके क्षारीय गुण कम होते हैं उसे पहले लिखते हैं और जिसके क्षारीय गुण अधिक होते हैं उसे बाद में लिखते हैं। C6H5 C6H5 का मतलब बेंजीन। C6H5 C6H5 इन तीनों में बेंजीन उपस्थित है और बेंजीन का -I प्रभाव होता है और -I प्रभाव के कारण इन तीनों के क्षारीय गुण कम होते हैं। अल्किल एमीन, इसमें मैथिल समूह उपस्थित है और मैथिल समूह का +I प्रभाव होता है, तो इसके क्षारीय गुण सबसे अधिक हैं। तो सबसे अधिक क्षारीय गुण मैथिल एमीन के। अब इन तीनों की हम बात करते हैं। इसमें बेंजीन की संख्या 1 है, इसमें 2 बेंजीन है और इसमें 1 बेंजीन है। 2 बेंजीन -I प्रभाव -I प्रभाव, तो इसमें -I प्रभाव अधिक है तो इसके क्षारीय गुण सबसे कम है। अब इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं। दोनों में बेंजीन समूह की संख्या 1 है। एक बेंजीन समूह और इसमें भी एक बेंजीन समूह की संख्या 1 है। नाइट्रोजन पर 2 मैथिल समूह जुड़े होते हैं। इस बेंजीन समूह का -I प्रभाव होता है। यहाँ भी इस बेंजीन का -I प्रभाव है और -I प्रभाव क्षारीय गुणों को कम करता है, परंतु इसमें 2 मैथिल समूह हैं जिनका +I प्रभाव है और +I प्रभाव क्षारीय गुणों को बढ़ाता है। तो जब इन दोनों की तुलना करते हैं तो ये अधिक क्षारीय होता है और ये कम क्षारीय होता है। -I प्रभाव वाला समूह दोनों में उपस्थित है और -I प्रभाव वाला समूह क्षारीय गुणों को कम करता है। +I प्रभाव वाले समूह क्षारीय गुणों को बढ़ाते हैं। तो जब इन दोनों की तुलना करते हैं तो ये अधिक क्षारीय होता है, क्योंकि इसमें -I समूह के साथ साथ +I प्रभाव वाले 2 समूह होते हैं, तो इसके क्षारीय गुण इसकी तुलना में अधिक होते हैं। तो इसको हम पहले बनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इस तरह से लिखना है। क्षार के सामर्थ्य के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब है घटता क्रम। घटते क्रम में पहले उसे लिखते हैं जिसमें क्षारीय गुण अधिक होते हैं और बाद में उसे लिखते हैं जिसमें क्षारीय गुण कम होते हैं। इस यौगिक में बेंजीन उपस्थित है और बेंजीन का -I प्रभाव होता है। इसमें एथिल समूह उपस्थित है, 2 एथिल समूह उपस्थित है और दोनों का +I प्रभाव है, और इसमें केवल 1 एथिल समूह उपस्थित है जिसका +I प्रभाव है, और इसमें ना तो +I प्रभाव है और ना -I प्रभाव। इन तीनों की बात करते हैं तो इन तीनों में सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा? 2 डिग्री एमीन। तो इसको सबसे पहले लिखते हैं क्योंकि यह अधिक क्षारीय है। इसके बाद 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन के क्षारीय गुण 2 डिग्री एमीन से कम होते हैं। और इसके बाद नंबर आता है अमोनिया का। चूँकि यहाँ पर -I प्रभाव वाला समूह है, इस समूह में
अनुनाद होता है। तो इस यौगिक के क्षारीय गुण अमोनिया से भी कम होते हैं। तो यह क्षारीय गुणों का घटता क्रम है। उत्तर को इस तरह से लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।